नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ डिजिटल यानी कि पीडीएफ वाला ई पैन कार्ड है तो उसे एक प्रॉपर फिजिकल कार्ड में कैसे बदला जाए, और हाँ, वो भी अपनी नई फोटो और सिग्नेचर के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि जो ई पैन हमें मिलता है वो बस एक पीडीएफ फाइल होती है। उस पर आधार वाली कोई पुरानी सी फोटो लगी होती है, सिग्नेचर की जगह वो तो खाली होती है, और कई बार तो पिता का नाम तक नहीं होता। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे पैन कार्ड जैसे ही हैं, तो समझिए कि ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, एक तरफ है ई पैन जिसमें पुरानी या अधूरी जानकारी हो सकती है, और दूसरी तरफ है एक नया फिजिकल कार्ड जिस पर आपकी अपडेटेड फोटो होगी, आपका सिग्नेचर प्रिंटेड होगा और सारी जानकारी भी सही होगी। यही वो कार्ड है जो हर जगह एक प्रोफेशनल आईडी की तरह काम आता है। चलिए, तो इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने इसे 5 आसान सेक्शन में बांट दिया है ताकि शुरू से लेकर आखिर तक हर कदम को आसानी से फॉलो किया जा सके। तो पहला सवाल यही आता है कि भाई ये अपग्रेड करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि आपके पास एक कंप्लीट और प्रोफेशनल पहचान पत्र होना चाहिए। एक ऐसा कार्ड जिसे कहीं भी इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना आए। तो एप्लीकेशन शुरू करने के लिए हमें चलना होगा NSDL की ऑफिशियल ऑनलाइन सर्विसेज वेबसाइट पर। चिंता मत कीजिए, इसका सीधा लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद बस ये 3 शुरुआती स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में चेंजेस और करेक्शन को चुनना है, फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनना है, और इसके बाद अपनी कुछ बेसिक जानकारी भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस पहले पेज पर यह सब जानकारी भरनी होगी। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, आपका नया वाला ई पैन उसी पर भेजा जाएगा, तो उसे बिल्कुल सही सही भरें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आएगा। मेरा सुझाव है कि इसे तुरंत कॉपी करके कहीं सेव कर लें, क्योंकि अगर किसी वजह से प्रोसेस बीच में रुक गया तो इसी नंबर की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। अच्छा, अब ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से देखिए। आपको सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन वाला ऑप्शन ही चुनना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी नई फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन ही तो अपलोड करने हैं, बिना कोई कागज़ कहीं भेजे, और वो इसी ऑप्शन से होगा। चलिए, अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे मेन हिस्से पर आ गए हैं, फॉर्म भरना और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। फॉर्म में ये कुछ ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल सही सही भरनी हैं, जैसे कि आधार के आखिरी 4 नंबर, आपका नाम जैसा आधार पर लिखा है वैसा ही, पिता का नाम, और हाँ, वो पता जहां आप अपना नया फिजिकल पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप अपने पहचान, पता और जन्मतिथि, इन तीनों प्रूफ के लिए सिर्फ आधार कार्ड को ही चुन सकते हैं। और पैन के प्रूफ के लिए अगर पुरानी PDF है तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड चुनें, नहीं तो नो डॉक्यूमेंट भी चुन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले बस एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में हो और उनका साइज़ 50 KB से कम हो, और जो आधार और पैन की PDF फाइल आप अपलोड करेंगे वो 300 KB से ज़्यादा की ना हो। यहाँ एक छोटा सा टिप है, जब आप आधार कार्ड की PDF अपलोड कर दें तो पैन कार्ड की PDF अपलोड करने के लिए एक और जगह बनानी होगी। उसके लिए बस ऐड डॉक्यूमेंट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, एक नया स्लॉट बन जाएगा। तो बस अब हम इस ऑनलाइन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हमें पेमेंट करनी है और ई साइन के जरिए सब कुछ फाइनल करना है। अब बात करते हैं इसकी फीस की। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको सिर्फ 107 रुपए का पेमेंट करना होगा। आखिर में आपको बस अपने आधार के शुरुआती 8 अंक डालने हैं, पेमेंट पूरी करनी है और फिर आधार ई साइन के जरिए इसे वेरीफाई करना है। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालते ही आपका आवेदन सुरक्षित तरीके से जमा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा और आपका नया पैन कार्ड आप तक कब पहुंचेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे अच्छी बात यही है कि ये पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी कागज़, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी डाक से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इंतज़ार कितना करना होगा। देखिए, करीब 5 से 6 दिन में आपका नया वाला ई पैन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, और उसके बाद 8 से 10 दिनों के अंदर चमचमाता हुआ फिजिकल प्लास्टिक कार्ड डाक के जरिए आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। आखिर में एक छोटी सी जानकारी और, आपको जो एप्लीकेशन की रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट PDF मिलेगी वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। उसे खोलने के लिए आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है, DDMMYY वाले फॉर्मेट में। यह जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और काम की बात बताता हूँ। अगर आप भी NSDL की सर्विसेज जैसे कि पैन कार्ड बनाना या अपडेट करना अपनी दुकान या अपने सेंटर से लोगों को देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक बिल्कुल फ्री NSDL ID ले सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिना कोई पैसा दिए इस ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एक बार आईडी मिल गई तो आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और ऐसी दूसरी कई जरूरी सुविधाएं आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।